प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इसे दोस्तों इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन विधि कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि समीकरण कैसे हल होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी दो चर के मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाए, आज हम इसमें सीखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण सॉल्व करने के लिए कुछ हम उदाहरण लेते हैं। जैसे एक प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न है x + y = 14 और x - y = 4। इसे दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। अब प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने पहले बता दूं कि प्रतिस्थापन का मतलब एक चर का दूसरे चर में स्थापन होने को ही प्रतिस्थापन कहते हैं। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन, जैसे मैं कहूँ किसी वस्तु का किसी वस्तु में प्रतिस्थापित होना, तो हम यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि प्रतिस्थापित होता कैसे है। तो देखिए जरा, जैसे ये दो इक्वेशन है तो हम इन्हें मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इन्हें मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इन्हीं को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए इस y को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ ये माइनस में है तो इस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी x = y + 4 या 4 + y। अब दोस्तों ये देखो कुछ इस प्रकार से हो गया। हमें क्या करना है, समीकरण 1 में x का मान रखना है। अब दोस्तों रखने का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, रखने पर। तो दोस्तों प्रतिस्थापित का मतलब रखना किसी की वैल्यू। अब जैसे ये समीकरण है तो x तो पहले से दिया है, x के जगह पर हम रखेंगे क्या, 4 + y, यानी कि इसको बना दिया 4 + y = 14। यानी ये वैल्यू हमने x की जगह पे रख दिया, यानी x का मान 4 + y रख दिया। इसमें रखने के बाद दोस्तों ये y आपस में तो जुड़ जाएंगे, यानी कि 4 + 2y = 14। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा कि 14 - 4 यानी कि 10। 2y = 10, तो y = 10/2, यानी कि आंसर कितना आ गया, 5। अब दोस्तों y का मान जो है 5 आ गया है। अब इस y का मान हमें क्या करना है, इसी में रख देना है। इसको मान लो मैंने मान लिया कि थर्ड, समीकरण नंबर 3। तो अगर जो हमें क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब दोस्तों रखने पर, रखना का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना। तो दोस्तों यहाँ 4 + 5 = 9। तो ये था इक्वेशन। प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया आपको। पहले एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि हम दो समीकरण ले लेते हैं। दो समीकरण लेने के बाद इसे पश्चांतर कर देते हैं। पश्चांतर करने के बाद हम क्या करते हैं, इस x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। अब समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। रखने के बाद कुछ हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। इस y को जोड़ लेते हैं। फिर ये अचर वैल्यू है 4, 4 को इधर ले जाके घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 10। 10 में 2 से भाग दे देते हैं, यानी हमें मिल जाता है 5।
अब इस 5 को क्या करना है, समीकरण 3 में रख देना है। इसे हमें समीकरण नंबर 3 मान लेना है, और मानने के बाद हमें क्या करना है, इसमें रखने पर ये हमें वैल्यू मिल जाएगी 9। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। जैसे यस माइनस टी इज इक्वल टू 3 और यस बटा 3 धन टी बटा 2 बराबर 6, ये समीकरण है। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसे प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है, इसके मान निकालने हैं, एक्स और वाई के क्या निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो, सरल करो। सरल करने के बाद एक दूसरे में प्रतिस्थापित करो। सिंपल तिरछा इसका गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 2 2s प्लस 2 2 3 6, 2 और 3 का गुणा 6 इधर हो गया। अब बस इसका तिरछा गुणा कर देंगे, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये हमें समीकरण मिल गया। फिर हमें क्या करना है, इसे मान लेना है 3 नंबर, या फिर अब इसे 3 नंबर मान लिया। अब समीकरण 1 से हमें क्या करना है, यस माइनस टी बराबर 3, तो इसको पश्चांतर कर देते हैं, यस बराबर टी प्लस 3। तो यस का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर अब ये यस का मान जैसे ये आया है t+3, इसी में रख दो, यानी ये है हमारा 3 नंबर। तो ये 2t प्लस 3 3t इक्वल टू 36, यानी 2t प्लस 2 3 6 3t इक्वल टू 36। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ लेना, 2 और 3 5, ये हमारा हो गया 5। फिर इसको पश्चांतर कर देंगे, तो ये जगह 36 माइनस 6 इक्वल टू 30। तो 5t बराबर 30, तो 30 हमें क्या करना है, 5 से इसमें डिवाइड कर देना है, यानी कि 5t बराबर 30, तो t बराबर 30/5, यानी कि 6। अब इस t का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, अब रखने का मतलब दोस्तों यहाँ पे प्रतिस्थापित माना जाता है, तो रख देंगे। तो समीकरण 1 में हमारा क्या था, समीकरण 1 हमने अभी देखो निकाला था, चाहे तो आप इसी में रख दीजिए, s बराबर t का मान कितना आ गया, t का मान 6 धन 3 बराबर 9। यानी दोस्तों अभी हमने t का मान निकाला 6 और s तो इसी में रख देंगे। तो इसको मान लोगे तो हम समीकरण 4 मान लें, तो t का मान समीकरण 4 में रखने पर तो देखो डायरेक्ट आ गया आंसर। बस ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि से हम क्वेश्चन को लगाते हैं। अब हम अगले विधि पर चलते हैं, जो है